हूं आपके जीवन को अंधेरे में रखा गया है, आपसे ये सच छुपाया गया है, आपको बेवकूफ बनाया गया है। जो पाई है वो पाई पाई करके मैं आपको बता रहा हूं कि इर्रेशनल है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्ड। माय नेम इज अभिषेक दुबे और मैं हूं आपके मैथमेटिक्स का मास्टर। क्लास 9th की मैथमेटिक्स की इस जर्नी में आपका स्वागत है। आज हमारा पहला लेक्चर है और हम बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं नए रिवाइज्ड एनसीईआरटी को ही नहीं फॉलो कर रहा हूं। तो जो इस चक्कर में पड़े हैं कि चलो भैया डिलीटेड सिलेबस, छोटा सिलेबस पढ़ के निकल जाएंगे, कृपया करके वो दूसरा मार्ग पकड़ें, क्योंकि उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ाया जाएगा। रीज़न बिहाइंड इट, क्यों पढ़ा रहे हैं भाई हम ज़्यादा? हमें ये समझना है कि ये एक ट्रांजिशन फेज है, ये चेंज है। अभी ये पहली दफ़ा यहाँ पर हो रहा है। तो अगर आपको फ्यूचरिस्टिक रहना है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पार्टिसिपेट करना है, तो ऑल अराउंड की मैथमेटिक्स जो अभी कन्वेंशनली चलती आ रही थी उसे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और मोर ओवर मैं समझता हूँ कि ऐसे कुछ फंडामेंटल्स हैं जिन्हें समझे बगैर आप आगे की मैथमेटिक्स में स्ट्रगल करोगे। इसीलिए इस लेक्चर सीरीज़ में, इन लेक्चर सीरीज़ में मैं आपको डिटेल्ड मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। आप मेरे वीडियो के रेफरेंसेस के लिए जो किताबें इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके लिए मैं आपको कह सकता हूँ, आप एनसीईआरटी उठा लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठा लो, आरडी शर्मा उठा लो। यहाँ से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप इस लेक्चर सीरीज़ को सही से देखते हो, दिए हुए लेक्चर सीरीज़ के साथ डिस्क्रिप्शन में मेंशन क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करते हो तो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए 100% स्कोर करना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस गोल की जर्नी को, जहां हम मैथमेटिक्स सीखेंगे और प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 1, नंबर सिस्टम। हाँ भैया, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, चैप्टर 1, वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्लास 9th चैप्टर। नंबर सिस्टम को डिटेल में पढ़ना है, एक एक बारीकी से हम लोग इसके बारे में समझेंगे और तमीज़ से इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आने वाले चैप्टर में ये टॉपिक दोबारा ना परेशान करें हमको। चाहे वो रैशनल हो, इर्रेशनल हो, फ्रैक्शनल हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, सारे फंडे यहीं पे क्लियर कर लेंगे ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स मुझसे बिल्कुल स्मूथली हो जाए। ठीक है, आने वाले चैप्टर अलग अलग टाइप के ब्रेड्स हैं और ये है उनके लिए बटर। तो अगर बटर लगाओगे तो ब्रेड का स्वाद बढ़ जाएगा। चलो भाई, नंबर सिस्टम जनरली हम स्टार्ट करें उससे पहले समझ लेते हैं नंबर क्या होता है। मुझे पता है कि आपको पता है कि नंबर क्या होता है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि नंबर क्या होता है तो आप बता नहीं पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन थोड़ी ना तैयार की जा सकती है उसके लिए। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले अल्फ़ाबेट क्या है तो आप क्या कहोगे? ABCD। ऐसे ही नंबर पूछ ले तो क्या कहोगे? 1 2 3। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आप अल्फ़ाबेट के एप्लीकेशन ढूंढ सकते हो कि भैया अल्फ़ाबेट ये चीज़ होती है अंग्रेजी में कि उसके कॉम्बिनेशन से वर्ड बना सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो, पैराग्राफ बना सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार से नंबर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके ऊपर आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लॉजिक को प्रूव कर सकते हो। और इसी सिस्टम को हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, ब्रॉडली अगर हम ध्यान से देखें तो हम अपने स्टाइल में इसको कैटेगराइज करना चाहें तो हमने बचपन से देखा है 1 2 3, क्या देखा हमने? 1 2 3 4 5 6 और 6.6 भी देखा है, -1 भी देखा है, और 7 लेट अस से 24/2 भी देखा है, फ्रैक्शनल नंबर भी देखे हमने, 1/3 भी देखा है। तो हम इन सभी नंबर्स के अलग अलग टाइप को डिफाइन करेंगे। इससे पहले हम उसे डिफाइन करें, मेरे दिमाग में एक बड़ी सरलता से एक कैटेगरी बनती है जिसे मैं अपने भाषा में डिफाइन करना चाहता हूँ। उसे आप किताबों से ना समझे, हमारे माध्यम से समझ लें। माध्यम क्या है कि मैं देखता हूँ यहाँ पर कुछ नंबर्स परफेक्टली लिखे हुए हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई डेसिमल नहीं, कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई भी कठिनाई नहीं दिखा दे रही, स्मूथली वो नंबर दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, इवन नेगेटिव में भी ले लें, -1 -2 और इवन 0 भी, ये सारे परफेक्टली दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए मैं इन नंबर्स को बोलता हूं परफेक्ट नंबर्स। ठीक है, आप मेरी इस बात को ध्यान में रखिएगा।
इन नंबर्स को मैं क्या कहता हूं? परफेक्ट नंबर्स। और उसके अलावा चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे किसी प्रकार से भी हो, उसे हम क्या कहेंगे? इम्प्योर नंबर्स। इनमें प्योरिटी नहीं है, इनमें थोड़ी बहुत गड़बड़ दिखाई दे रही, तो हम इसे क्या कहेंगे? इम्प्योर नंबर्स। ठीक है, अदर देन परफेक्ट नंबर सभी को हम इम्प्योर नंबर कह रहे हैं। ब्रॉडली दो तरीके की कैटेगराइजेशन कर दिया ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आगे इसे यूटिलाइज कर सके। ठीक, ऐसा कहीं किताब में आपको जरूरी नहीं है कि मिले। अब आ जाइए, नंबर को तमीज से कैटेगराइज करते हैं। नंबर ब्रॉडली जो है दो मेजर कैटेगरीज में टूटता है। पहली कैटेगरी है आपकी इमेजिनरी नंबर्स, और दूसरी कैटेगरी है आपकी रियल नंबर्स। आपको रियल नंबर्स के बारे में तो बहुत पहले से आपको कई लोग बता रहे हैं, आप पढ़ते भी आ रहे हो, लेकिन इमेजिनरी नंबर के बारे में कभी सुना नहीं होगा। देखो, नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि रियल नंबर जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, जो रियल वर्ल्ड में यूज हो रहा है, जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। इमेजिनरी नंबर जो है रियल वर्ल्ड से परे होगा, जहां हम रियल वर्ल्ड में उसकी यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। और इमेजिनेशन या फिर रियल वर्ल्ड में यूज होने वाले नंबर जो है इमेजिनेशन की दुनिया पे जहां हमारी पहुंच नहीं है, इन्फिनिटी की रेंज तक की बात करें हम, वहां तक हमारी पहुंच नहीं, तो वहां पर इमेजिनेशन का काम आ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से ये इमेजिनरी नंबर भी इस्तेमाल में आते हैं। कैसे नंबर हो सकते हैं ये? हालांकि आपके सिलेबस में है नहीं तो हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। कैसे नंबर होते हैं? जैसे हमें बचपन से बताया गया, नेगेटिव ऑफ रूट इज नॉट डिफाइंड, लेकिन इमेजिनरी नंबर में इसे एक्सेप्ट किया जाता है और इसे सिंबल दिया जाता है आयोटा। क्या बोला जाता है भैया? आयोटा। और ये आपको क्लास 11th में इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। ठीक है, अभी के लिए आपके स्कोप से बाहर है, लेकिन नंबर में ब्रॉडली दो कैटेगरीज होती है, एक इमेजिनरी नंबर, फिर एक रियल नंबर। हमें रियल नंबर पढ़ना है, लेकिन इमेजिनरी नंबर भी होता है और इसके बहुत से एप्लीकेशन हैं। हाल फिलहाल आप इससे बचे हुए हो तो मुबारक है आपको। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं रियल नंबर की तरफ। रियल नंबर जैसा हमने कि बताया, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, रियलिटी में जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो डेली लाइफ में हम अपनी यूज कर रहे हैं, चाहे बस की टिकट कटानी हो तो कितना पैसा देना है वो नंबर से ही डील करते हैं, चाहे किसी डिस्टेंस तक जाना है, किसी डेस्टिनेशन पे जाना है तो कितनी दूरी है, या फिर कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, रियलिटी में ही उसकी एप्लीकेशन है, तो वो सारी चीजें रियल नंबर्स के अंदर पढ़ी जाती है। तो रियल नंबर की ब्रॉड कैटेगरीज भी हैं और इसे डिफाइन किया जा सकता है दो मेजर कैटेगरीज में, जिसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। मुझे पता है बहुत लोगों को पता होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है, पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इरैशनल नंबर क्या होता है। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। एक सीधी सादी डेफिनेशन है रैशनल नंबर के लिए कि नंबर जो p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके और q जीरो ना हो, बस इतनी सी कंडीशन। अब इतनी सी कंडीशन में ऑप्शन बहुत सारे खुल जाते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूं। ठीक है, p बाय q कहने का क्या मतलब है? p बाय q कहने का मतलब है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सके, ऐसे नंबरों को हम रैशनल नंबर कहते हैं। जो भी नंबर आपके पास आए, अगर उसे आप p बाय q के रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हो, बस डिनोमिनेटर जीरो ना हो, तो उसे हम रैशनल एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शनल हो, जैसा मर्जी हो, बस आप p बाय q के फॉर्म में लिख के दिखा दो, साबित कर दो, आप इसे रैशनल नंबर की फैमिली में डाल सकते हो। अदरवाइज हम इसे रैशनल नहीं मानेंगे, इसे फेंक देंगे कहां पर? इरैशनल में। तो चलो एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5। सो 1 बाय 2, 2 बाय 3, 3 बाय 4, 4 बाय 5 क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये रैशनल नंबर है। कैसे? p बाय q के फॉर्म में, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, और डिनोमिनेटर्स यहां पर जीरो नहीं है, इसीलिए ये बिना किसी विवाद के एक्सेप्ट किया जा सकता है रैशनल नंबर में। अब जो बात हमने कही थी परफेक्ट नंबर्स की, उसे लगा के देखते हैं यहाँ पे। 2, 3, -4, क्या ये रैशनल नंबर्स हैं? फटाफट बताओ भाई, क्या ये रैशनल नंबर हैं? क्या बोल रहे हो? नहीं है? कौन कौन कह रहा है कि है? कौन कौन कह रहा है कि ये रैशनल नंबर है?
देखो, क्या हम 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हो सर, उसमें किसने रोका आपको? अरे 2 को 1 से डिवाइड करने के बाद क्या 2 ही आएगा? बोलो भाई, क्या 3 को 1 से डिवाइड करने के बाद 3 ही आएगा? क्या -4 को 1 से डिवाइड करने के बाद -4 ही आएगा? बिल्कुल सर, किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई कर लो या 1 से डिवाइड कर लो, वही नंबर वापस से आ जाएगा। तो क्या ये आपको हिंट नहीं दे रहा है कि ये p/q फॉर्म में लिखा हुआ है और q 0 नहीं है? बोलो भाई, क्यों 0 नहीं है? क्योंकि q 0 नहीं है, बात यहीं पे खत्म। तो यानी कि सारे परफेक्ट नंबर्स, जितने भी परफेक्ट नंबर है, नेगेटिव पॉजिटिव जैसे मर्जी हैं, इवन 0 भी, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0, ये सभी के सब रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट 1 से डिवाइडेड होते हैं और 1 से मल्टीप्लाइड होते हैं। हमें तो डिवीजन वाले से बात करनी है, तो जो भी 1 से डिवाइडेड है वो भी तो रैशनल नंबर है। बोलो यस और नो। नहीं बोलोगे तुम, मुझे पता है नहीं बोलोगे। क्यों? ढीठ हो, मुंह बंद करके वीडियो देख रहे होगे। अरे पार्टिसिपेट करोगे, तुम्हें कोई नहीं देख रहा है पर तुम खुद को तो देख रहे हो। पार्टिसिपेट करोगे तो सीख जाओगे। ठीक है, तो ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं, सारे परफेक्ट नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स की बात कर लेते हैं। 3.43, क्या ये रैशनल नंबर है? शाबाश बेटा, ये वाला लड़का चमक गया एकदम। इसने बोला हाँ सर है। कैसे है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, क्या कह रहे हो? वेरी गुड। डेसिमल पॉइंट्स को हटाना सिखाया है आपको बचपन में। कैसे? डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं उसको गिन लो। कितनी है भाई? 1 2, 2 डिजिट्स हैं। तो क्या करना है? डेसिमल हटाने के बाद नीचे लिखना है 1, डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने 0 लगा दो। 343/100, तो ये भी तो p/q फॉर्म में है। क्या हम इसे भी लिख सकते हैं ऐसे 2.343? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद? 1 2 3, तो कितने से डिवाइड करना है भाई? 2343/1, 000, काम खत्म। तो यानी डेसिमल नंबर्स भी जो लिमिटेड रेंज तक हैं, जो फिक्स डिजिट्स तक है, उसे भी फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, रैशनल नंबर बताया जा सकता है, p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। बहुत सही। अब मुझे एक और बात बताओ, अगर मैं डेसिमल नंबर्स लिखूं और वो एंड नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 2.111111111 एंड सो ऑन, कीप ऑन राइटिंग इट, एंड नहीं आ रहा है, इसका अंत नहीं आ रहा है, तो क्या इसे आप रैशनल नंबर बोल सकते हो? क्या आप इसे रैशनल नंबर बोल सकते हो? सोचो। बहुत से लोग चुप हो गए हैं। सोचो, यही तो सोचने वाली चीज है। खास बात ऑब्जर्व करने वाली क्या है? खास बात कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो? चलो मैं आपको बताता हूं। मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि जो डेसिमल वाले नंबर हैं उनके पीछे डेसिमल के बाद आने वाली वैल्यूज अगर रिपीटेड हैं, रिपीटेड एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब एंड नहीं हो रहा है, तो वो भी रैशनल नंबर बनाए जा सकते हैं, वो भी p/q के फॉर्म में बनाए जा सकते हैं। अगली ही वीडियो में इसके बाद वाली तुरंत आपको ये करके दिखाऊंगा और अलग अलग टाइप होते हैं इसके, वो बता देंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, ये चीज़ हर किसी को नहीं आती है। आप सीख जाओगे तो फिर दौस जमाते फिरना अपने क्लास में। सो 2.1 बार, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2.1 बार। और रिपीटेशन कई टाइप की हो सकती है, 2.35353535, कीप ऑन राइटिंग इट। सो यानी 2.35 की रिपीटेशन है 35 बार। प्रॉब्लम अगर मैं डायरेक्टली से इस प्रॉब्लम को अगर मैं डायरेक्टली p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करने जाऊं तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि भैया हमें इसका एंड नहीं पता है। जब हमें इसका एंड नहीं पता है तो हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने डेसिमल वैल्यूज हैं, डेसिमल के बाद कितने वैल्यूज हैं। और जब मैं वो काउंट नहीं कर सकता तो डिवाइड कितने जीरो के साथ करूंगा ये तो तय कर पाना असंभव है। इसीलिए इसको सॉल्व करने का डिफरेंट मेथड होना चाहिए। और हम कह रहे हैं कि ये जो रिपीटेड डेसिमल वैल्यूज है, एंडलेस नॉन टर्मिनेटिंग, उन्हें रैशनल नंबर कन्वर्ट किया जा सकता है। अगली ही वीडियो में हम दिखाएंगे। चलो, रैशनल के बारे में इतने एग्जांपल्स काफी हैं। अब आ जाओ भैया इररैशनल की तरफ। बताओ मुझे इररैशनल नंबर क्या होता है? क्या बोल रहे हो? जो नंबर p/q फॉर्म में ना लिखा जा सके वो रैशनल नंबर होता है। एक्सेप्टेड। इससे अब बताओ कौन से नंबर नहीं लिखे जा सकते? बताओ भाई, यही तो हुआ ना अधूरा ज्ञान।
अगर मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूं, मान लो तुम्हारा नाम है रोहित, तो अगर मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूं हु इज रोहित, तो क्या बोलोगे? जो मोहित नहीं है वो रोहित है, जो आदमी मोहित की तरह ना दिखाया जा सके वो रोहित है। अरे भैया, सोहन भी तो रोहित नहीं है, रोहन भी तो रोहित नहीं है, अंबुज भी तो रोहित नहीं है। तो यानी कि बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। तो एग्जैक्टली रोहित के बारे में जानना है तो उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना जरूरी है। तो इसीलिए इर्रेशनल नंबर का जो मेजर आउटकम है कि हाँ भाई वो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, एक्सेप्टेड है, लेकिन उससे आपको ये नहीं पता लगेगा कि क्या लिखा जा सकता है, फिर इर्रेशनल नंबर में क्या लिखा जा सकता है। तो इसीलिए 3 मेजर पॉइंट्स याद रखेंगे, इर्रेशनल नंबर हमेशा याद रहेगा। क्या पहला क्या है? पहली बात तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डेसिमल नंबर्स होंगे, याद रखना है। रैशनल में क्या देखा हमने? नेगेटिव पॉजिटिव, यहां भी नेगेटिव पॉजिटिव होगा। रैशनल नंबर में क्या देखा? परफेक्ट नंबर भी हो सकते हैं, परफेक्ट नंबर्स भी होंगे, डेसिमल नंबर्स भी होंगे, सब चलेगा। रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल्स भी चलेंगे, पर यहां इर्रेशनल में केवल और केवल डेसिमल वैल्यूज ही, डेसिमल नंबर्स ही लेंगे, पहली कंडीशन। दूसरी, नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरी कंडीशन क्या है? डेसिमल तो होगी, साथ ही साथ उसका अंत नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहां पे हमने एक एग्जांपल ऐसा देखा, एक केस ऐसा देखा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, पर यहां पर हर एक एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग होना है। तीसरा पॉइंट, नॉन रिपीटिंग। क्यों? हमने कहा ना कि अगर रिपीटिशन हो गया तो उसे p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और अगली ही वीडियो में मैं वो करके दिखा रहा हूं, फटाफट देखना, छोड़ना नहीं उसको, ठीक है। तो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। फटाफट मेरे साथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। अब आपके पास एग्जांपल्स भरे पड़े हैं, कैसे? मैं लिखता जाता हूं भाई, 2.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 7 4 5 6 7 1 4 3 4 2 1 3 6 4 5 2 1, ऐसे कीप ऑन राइटिंग इट यार, समझ रहे हो? तो रिपीटेशन किसी ऑर्डर में नहीं होनी चाहिए। अब तुम कहोगे कि सर ये देखो 4 यहां भी आया है, 4 यहां भी आया है, 4 यहां भी आया है, वो ऑर्डर्ड पेयर में नहीं आ रहा है। नंबर्स तो डेफिनेटली आपके पास डिजिट 0 to 9 ही अवेलेबल है, उसी के साथ ही आपको जो करना है मैनिपुलेशन करते रहोगे, और उसको भी लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो एंडलेस काउंटिंग है आपके पास, अनंत काल तक इसको लिखते रहो, ठीक है। तो यहां पे कोई रिपीटिशन नहीं हो रही है, किसी भी पैटर्न की रिपीटिशन नहीं हो रही है, तो इसीलिए ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं इर्रेशनल नंबर के? फटाफट मुझे बताओ, किस किस को पता है परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं? बोलो भाई, परफेक्ट स्क्वायर किस किस को पता है? देखो मैं बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, सीरीज वाइज नंबर लिख लिया आपने, इनके स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। बोलो एग्री करते हो कि नहीं? अगर एग्री करते हो तो मुझे एक चीज ऑब्जर्व करके बताओ, 1 और 4 के बीच में गड्ढा है कि नहीं? यहाँ पे 2 और 3 मिसिंग है। 4 और 9 के बीच में गड्ढा है कि नहीं? यहाँ पे 5 6 7 8 मिसिंग है। ऐसे ही 9 और 16 के बीच में है, ऐसे ही 16 और 25 के बीच में, ऐसे ही 25 और 36 के बीच में है कि नहीं? इन नंबर्स को हम बोलते हैं 1 4 9 16 25 36, इनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। अगर हम इनका रूट लें, परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट लें, तो ये रिटर्न कर देंगे हमको परफेक्ट नंबर्स, इसीलिए इन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर्स कह रहे हैं। बोलो एग्री करते हो कि नहीं? अगर हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का रूट ले तो वो हमें परफेक्ट नंबर्स डिजिट्स वापस से दे देंगे, 1 2 3 4 5 6, ये चीजें वापस दे देंगे। लेकिन जो उनके बीच के गैप हैं उनका अगर स्क्वायर रूट लें तो ये परफेक्ट डिजिट वापस नहीं देने वाले, ये आपको देंगे डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल नंबर्स, ये आपको देंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, ये आपको देंगे नॉन रिपीटिंग नंबर्स। यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स डिजिट के, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट लोगे तो क्या वो इर्रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा, डंके की चोट पर होगा। कैसे करोगे सिद्ध भैया?
square root of any non-perfect square numbers is also a part of irrational number. एग्री करते हो तो ठोको ताली। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं? एक और सवाल आपसे पूछता हूं, बताओ मुझे क्या पाई रैशनल है कि इरैशनल? बोलो फटाफट, पाई रैशनल है कि इरैशनल? फटाफट बोलेंगे। क्या बोल रहे हो? पाई इज इक्वल्स टू 22/7। क्या बोल रहे हो? पाई इज इक्वल्स टू 3.14। सर अभी आपने बताया जो नंबर p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके उसे रैशनल बोलते हैं, तो 22/7 तो साफ साफ p बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है, तो निर्विवाद इसे रैशनल बोलना चाहिए। 3.14 भी तो आपने अभी सिखाया सर, फिक्स्ड डेसिमल वैल्यू को डेसिमल हटाओ, जितने पीछे डिजिट हैं एक के साथ उतने जीरो लगाओ, काम खत्म करो और इसे भी रैशनल बनाओ, तो इस हिसाब से ये भी रैशनल है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपके जीवन को अंधेरे में रखा गया है, आपसे ये सच छुपाया गया है, आपको बेवकूफ़ बनाया गया है। जो पाई है वो पाई करके मैं आपको बता रहा हूं कि इरैशनल है। धक्का लगा? कोई बात नहीं, थोड़ा सा धक्का लगेगा तभी तो आगे बढ़ोगे। पाई इरैशनल नंबर है, रैशनल नहीं है। अब पूछ रहे होगे कैसे भाई, तुमने अभी रैशनल समझाया मेरे को, ये सारी चीजें समझा दी, p बाई क्यू फॉर्म में भी है, डेसिमल फॉर्म में भी है, सब कुछ कर ले रहे हैं, कैसे मूर्ख बना रहे हो यार? सामने मूर्ख बना रहे हो। भैया ये जो पाई की वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्या मतलब होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू का? अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू के पास वाली वैल्यू। क्यों करते हैं हम ऐसा? अगर आपको कोई इतनी बड़ी डेसिमल वाली वैल्यू दे दे और बोले मल्टीप्लाई करो 2 से, तो आप तो जिंदगी जन्म लगा दोगे हाथ से मल्टीप्लाई करने में, है कि नहीं? तो क्या करोगे इसे यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि ये रियल नंबर है, रियल वर्ल्ड में यूज तो होना ही है, तो क्या करोगे इसे यूटिलाइज करने के लिए? आप इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख लोगे 2.123, 3 डेसिमल तक, बस बाकी आगे का मतलब ही नहीं रखना है। 2 से मल्टीप्लाई करके जितना मेजर फर्क डालना है इन डिजिट्स में डालना है, पीछे वालों की सिग्निफिकेंस कम हो जाती है। आगे के क्लासेस में जब आप बड़े होगे तो पढ़ोगे सिग्निफिकेंस और सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है? तो यानी कि हम 3 डेसिमल तक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके कैलकुलेशन में आगे बढ़ जाते हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं। और पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू बहुत लंबी है, इरैशनल है। विश्वास नहीं होता तो मोबाइल खोलो, पाई लिखो और देख जाओगे कि जितनी मोबाइल के दिखाने की क्षमता है उतने तक दिखाएगा। कैलकुलेटर में चेक करो, जितना कैलकुलेटर के दिखाने की क्षमता है तो उतना दिखाएगा, और जितनी कंप्यूटर के दिखाने की क्षमता उतना दिखाएगा। हम पे विश्वास नहीं होता तो चैट जीपीटी खोल लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, वो बता देगा आपको कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है। एग्जैक्ट वैल्यू खैर किसी भी इरैशनल नंबर का जान पाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज तक जाएगी, कौन आपको वहां तक लेके जाएगा? बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो अब हमें कैसे पता लगेगा कि आपको समझ में आया? हाँ चलो मान लेते हैं कि आपको समझ में आ गया है, और क्या ही कर सकते हैं मजबूर आदमी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये भी पता लग गया कि पाई जो है इरैशनल नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के रूट ले लो तो वो भी इरैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर में तो भैया बहुत सारे एग्जाम्पल्स घुसे पड़े हैं, ठीक है? तो अब एक एग्जाम्पल हमारा यहाँ गेम फंस गया है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वैल्यूज है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वैल्यूज है, उनको p बाई क्यू के फॉर्म में प्रूव नहीं किया सर आपने। अगली वीडियो बता रहा हूँ मैं, इसके जस्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में ही हम ये कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको यहाँ पे रोकते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को कैसे रैशनल नंबर प्रूव करना है, उसके सारे एग्जाम्पल्स और उनके टाइप्स को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन दे रखा है, ज़रूर अटेम्प्ट करो, क्योंकि अटेम्प्ट करोगे तो बहुत करीब पहुँचते जाओगे अपने गोल के। जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, जीवन में गोल होना चाहिए, क्योंकि अगर गोल है तो गोल वॉन है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।